हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में हम लोग ये देखने वाले हैं मेनली कि कार्बन की डिग्री के रिस्पेक्ट में कार्बन कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो पहले कार्बन कवर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अपने पास आने वाला है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, और इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन भी कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ध्यान ये देना है कि डिग्री कैसे डिफाइन होगी। तो आपको जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, ठीक है, याद रखिएगा, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, देख लीजिए कि उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कितने कार्बन है, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे आप मान लो CH3 आपसे पूछा गया कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की। तो देखो इस कार्बन से कितने कार्बन और लगे हुए हैं, एक ही लगा है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और इसकी भी डिग्री हो जाएगी 1। चलिए नेक्स्ट में, या फिर मैं थोड़ा अभी लिख के थोड़ा एक दो बार फिर बॉन्ड लाइन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। CH3 CH2 CH3। बताइए इस कार्बन की कितनी डिग्री हो जाएगी, बताइए। 1 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आया, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से लगा और ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। चलिए इसके बाद कवर करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट वाले दोनों कार्बन की डिग्री क्या है। देखिए जरा, ये कॉर्नर वाला ये सिर्फ इससे अटैच्ड है, ये कॉर्नर वाला इससे अटैच्ड है, मतलब ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो एक 1 डिग्री इस कॉर्नर में है, एक 1 डिग्री इस कॉर्नर में, एक 1 डिग्री इस कॉर्नर में। फिर आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 1 डिग्री कितने 1 डिग्री कार्बन है, तो एक 1 डिग्री कार्बन यहाँ है, एक 1 डिग्री यहाँ है, एक 1 डिग्री यहाँ है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, n लिखा मतलब n स्टैंड्स फॉर नंबर। 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, इसमें 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान दे दीजिएगा जरा सा। चलिए इसके बाद अपने पास सेकंड है 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, अब 2 डिग्री कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ सेकेंडरी कार्बन। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो कार्बन जिस कार्बन से 2 और कार्बन अटैच्ड हो। याद रखिएगा, जिस कार्बन के बारे में पूछा जाए उससे 2 कार्बन और अटैच्ड होने चाहिए डायरेक्टली। जैसे कि आप यहाँ देखो, या फिर मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक बनाता हूँ पहले। इस कार्बन पे आप इसके मिडिल वाले कार्बन पे ध्यान दीजिए। सॉरी, मिडिल वाले कार्बन पे जब आप ध्यान दोगे तो ये जो बीच वाला कार्बन ये इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, बताओ, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ इसमें आपको पहचानना है कि टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे आप इसमें टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक 2 डिग्री यहाँ, एक 2 डिग्री यहाँ, एक 2 डिग्री यहाँ, एक 2 डिग्री यहाँ, एक 2 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पहचानिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला एक 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री है, मतलब कितने हो जाएंगे टोटल 3 2 डिग्री कार्बन एटम यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए इसी में। यहाँ पर कितने 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक 2 डिग्री है, ये एक 2 डिग्री है, ये एक 2 डिग्री और ये एक 2 डिग्री है। इसके अलावा कोई भी कार्बन 2 डिग्री नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। आप काउंट कर सकते हो बहुत इजीली। चलिए इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और पकड़ते हैं। कौन से, 3 डिग्री वाले, है ना। चलिए एक 3 डिग्री वाला भी आप देख लो, फिर एक क्वार्टरनरी भी देख लेंगे, 4 डिग्री वाला भी होता है। देखिए 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, उसको टर्शियरी भी बोलते हैं। ठीक है, टर्शियरी कार्बन भी बोला जाता है। अब वैसे कार्बन जिस कार्बन से 3 और कार्बन लगे, याद रखिएगा, वो कार्बन उससे 3 कार्बन अटैच होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो,
ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर आप एक कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। मतलब इस कार्बन से टोटल एक H भी होगा यहाँ पे, ठीक है, आप ऐसे लगा लो CH, ठीक है। मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? बस ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? एक 3 डिग्री यहाँ है, एक 3 डिग्री यहाँ है, एक 3 डिग्री यहाँ है। मतलब नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 3। बात समझ पा रहे? 3 है 3 डिग्री वाले कार्बन। बहुत बढ़िया। किसके आई? यहाँ पर टोटल 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? देखो, यहाँ एक 3 डिग्री है, यहाँ एक 3 डिग्री है, यहाँ एक 3 डिग्री। ऑब्वियस सा बात है ना। बस आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं, बाकी जितने बॉन्ड बचेंगे उसको हाइड्रोजन जस्टिफाई करा दीजिए तो सबको आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 3। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आई थिंक आ ही रही होगी। चलिए, अब हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि कुछ एक क्वेश्चन पकड़ते हैं और उसमें सारे नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन या फिर नंबर ऑफ 3 डिग्री, पहले कार्बन वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, इसी के नीचे कवर कर लेते हैं। अपने पास जगह है, आपने सब सीख लिया 1 2 3 डिग्री क्या होगा। आइए, तो यहाँ थोड़ा मैं टेढ़ा ही बनाता हूँ, मुझे वरदान मिला है भगवान से कि तुम टेढ़ा ही बनाओगे, कभी भी लाइन सीधी नहीं होती है ना। चलिए आइए, तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको बताना है इसमें कितने 3 डिग्री और कितने 2 डिग्री और कितने क्वार्टरनरी भी कवर कर लेंगे। चलो क्वार्टरनरी में कवर कर लेता हूँ एक सेकंड। आइए, पहले तो आप ये बोल दो 4 डिग्री, ठीक है, सीधा लिख दो ना 4 डिग्री कार्बन। इसका आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। क्या होगा 4 डिग्री कार्बन एटम? ऐसे कार्बन जिससे 3 और 4 और कार्बन लगे हो, 3 लगे होंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब ये वाला कार्बन कितना है? 4 डिग्री कार्बन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखो यहाँ पे आप आ जाओ, इसमें कौन सा है? ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है ना। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर एक 4 डिग्री बन गया, यहाँ पर एक 4 डिग्री बन गया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, कितने आप बताइए 1 2 3 डिग्री कितने आपके पास, ठीक है। चलिए, बस मैं लिखूंगा, उसके ऊपर अपने को लिखना है। ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री। बात समझ में आए? चलिए, बहुत बढ़िया। कार्बन की डिग्री कितनी है बोलिए? अच्छा ये छूट गया यार, ये 1 डिग्री है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताइएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ये वाला 3 डिग्री, ये 2 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 डिग्री और ये 1 डिग्री। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ, लेकिन आप एक बार सीख जाओ तो ज्यादा ऐसा कुछ बहुत दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फिर भी बेसिक है तो बेसिक भी कवर करना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी को बेसिक में भी इशू आए, है ना, बाद में, तो इसलिए हम लोग बेसिक से ही लेके चल रहे हैं। चलिए, इसमें आ जाइए, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। इसमें बताना है कितने कितने डिग्री के कौन कौन है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पर है 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, ये 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ 1 डिग्री। बात आपको समझ में आ गई है। चलिए, कौन सा चीज है? 4th, यहाँ पर देखिए, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। चलिए, इसी में एक और क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री? हाँ, बहुत बढ़िया। वहां से आपको देखना है कि उस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं। इस वाले जो कार्बन है, इससे इधर एक कार्बन लगा, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन लगा ना, ऑक्सीजन को डिग्री में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। जरा ध्यान रखिएगा इस बात पर, ऐसा नहीं कि कार्बन की या कुछ और ही काउंट कर दिया बोल रहे हो तो डिग्री हो गया। चलिए, 6, इसमें काम करिए, पॉज करिए, फटाक से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मैं, चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ, आपने कर दिया हो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, नहीं 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 3 थोड़ा ही होगा। अरे मेरे भाई, नीचे एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये भी 2 डिग्री काउंट होगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए और बताइए डिग्री समझ में आए? कार्बन की डिग्री
अब आ जाते हैं हाइड्रोजन वाली डिग्री पे, ठीक है। चलिए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, अरे 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगेंगे सब 1 डिग्री हाइड्रोजन, बस सिंपल सा गेम है। चलिए यहाँ सबसे पहला एग्जांपल तो यही लूंगा मैं। ये कार्बन कितना है? 1 डिग्री, तो इससे लगे हुए सारे हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? 1 डिग्री। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री है, इसका मतलब इससे लगे हुए जो हाइड्रोजन है ये सारे के सारे क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो क्या बोलूंगा मैं? 6 है इस मॉलिक्यूल में। बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे तो 2 हो जाएंगे। 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है ना, तो साथ में ही सारे क्वेश्चन करते जाते। चलिए यहाँ पहले इसमें किसी ने मेरे से पूछा कि 1 डिग्री कितने हैं, तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। अब अगर कार्बन 1 डिग्री तो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हो, बस तो आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 9, 3 3 6 3 9, और नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 3। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें कि कोई पूछे कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे तो 3 3 6 3 9, और नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे तो 3। देख लीजिए जरा, बात समझ में आ गई होगी। इसमें ऐसा कुछ एक्चुअल बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, बस आगे बढ़े। चलिए इसके बाद या फिर ऐसे डिवाइडर की यूज करने की जरूरत नहीं है ना, हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, बस खत्म है ना। तो यहाँ पे इसको सेकेंडरी हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, सिर्फ सेकेंडरी लिख रहा हूँ, ठीक है। बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना ज्यादा, ऐसे बहुत सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। मान लो यहाँ पे पूछा तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री, बस सॉरी 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो 4 हो गए ना। बात समझ में? चलिए इसमें आ जाओ, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? सारे 2 डिग्री है भाई मेरे, है कि नहीं? 6, और नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12, एक कार्बन पे 2 होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई मेरे? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बस सिंपल सा है, आप बस क्या करो, पता कर लो कि 2 डिग्री कितने। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं तो क्या बोलोगे आप? भैया मेरे ये एक तो 2 डिग्री दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 1, और नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो 2 डिग्री वाले के पास तो 2 ही हाइड्रोजन होते हैं ना, बस सिंपल सा है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। ध्यान से देखें, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, 2 ही बचे ना 2 डिग्री वाले, और तो कोई है नहीं। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4, और कार्बन कितना हो जाएगा? 2। जरा ध्यान से देख लीजिए, मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई अच्छा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं यहाँ पे। चलिए इसके बाद आ जाइए 3 डिग्री हाइड्रोजन पे। 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसको क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक है, चाहे तो बोल सकते हैं, आप लिख लीजिएगा एक साथ, ठीक है। यहां पर वो हाइड्रोजन जो किससे लगे हो? 3 डिग्री वाले कार्बन। चलिए तो यहां आ जाइए, फिर पहले तो पहचानो 3 डिग्री वाला कार्बन कौन सा, ये होगा ना 3 डिग्री वाला कार्बन। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा ना, समझ रहे? चलिए इसमें आ जाइए, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो वो भी 3। ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो लगा ही होगा ना, क्या बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा, और एक मॉलिक्यूल में ये ले ले रहा हूं। यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, और नंबर ऑफ 1 डिग्री
हाइड्रोजन ग्रुप में। चलिए फटाक से अटेम्प्ट कर लीजिए, ज़्यादा भारी नहीं है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए फटाक से, 1 मिनट का टाइम है और फिर मैं करता हूँ अटेम्प्ट, है कि नहीं? गिनना ही तो है, कुछ थोड़ी बचा है। देखो पहले ध्यान से देखिए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बीच वाला 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, है ना? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया मेरे 1 डिग्री कितने हैं, तो 1 डिग्री के 3 ही कार्बन, तो 3 1 डिग्री वाले कार्बन, और हर 1 डिग्री के पास 3 हाइड्रोजन होता है, क्योंकि एक कार्बन से लगाया तो बाकी के 3 वैलेंसी फ्री होगी, तो 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा? 9 हाइड्रोजन। फिर देखो 3 डिग्री कितने हैं? 3 डिग्री अपने पास 3 ही है ना, 1 2 3, 3 है 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन 3 है हाइड्रोजन, और हर 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है? डिपेंड करता है, अलग अलग जगह चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे पाई बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो वहाँ चेंज हो जाता है, लेकिन आपको तो यहाँ से मतलब है ना, यहाँ पे देखना है कितने हो जाए। तो सिंपल देखो यार, 1 2 3 4 5 6 2 डिग्री वाले कार्बन, ठीक है? तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 12, हर पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। समझ गए यहाँ तक ध्यान से? तो यहाँ तक अपना हो गया 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। और हाँ, आप पूछोगे सर 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता क्या? तो नहीं होता 4 डिग्री का, क्योंकि जो 4 डिग्री वाले कार्बन होते हैं ना, वो खुद ही 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तभी तो ये 4 डिग्री वाला कार्बन हुआ ना। और 4 डिग्री 4 से कनेक्टेड है, तो अगला बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता हाइड्रोजन से, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए 4 डिग्री वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं होता, इसलिए 4 डिग्री का हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ठीक है? क्योंकि 4 डिग्री वाले कार्बन के पास तो एक 4 डिग्री कार्बन है, 4 तो उसके साथ बॉन्ड लगे ही है, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, ठीक है? तो ये सीन है, कुल मिला के 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता है। आप इसको एक बार फटाफट देख लीजिए। चलिए फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लिख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अपने को देखना है, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं, किसका क्या नाम होता है, कॉमन नेम कवर करते चलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है? इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर COOH हो, ये चीज पक्की होनी चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर कुछ भी लगाओ, ये बॉन्ड जो मैंने वैलेंसी फ्री छोड़ी है ना, यहाँ आप कुछ भी लगा लो, ठीक है? आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। चलिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, उनके नाम पढ़ लेंगे। इसको ऐसे कवर नहीं करते, HC, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। कॉमन नेम में लिखने जा रहा हूं, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है? चलिए इसके बाद अगर H की जगह मैं CH3 कर दूं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? इसको एसिटिक एसिड, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बेंजीन लगा दूं, यहाँ पर इसको लिख दो COH, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ वाला मेरा वो देखा होगा वीडियो, तो उसमें तो कई बार हम लोगों ने नाम लिया और लिखा भी, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये सब कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या होता है? मान लीजिए कि एक कंपाउंड है आपके पास, कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल को छोड़ो ना, ये भी समझो कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, है ना? स्कूल में बच्चों का कुछ नाम होता है, और घर पे किसी का नाम मान लो सोनू मोनू है, स्कूल में किसी को पता चला भाई इसका नाम सोनू है या इसका नाम शिवम, मान लो स्कूल में नाम शिवम है और उसको सब बुलाते हैं क्या? सानू। घर पे सानू बुलाते हैं, किसी को पता चल गया क्या? अरे सानू, अब पूरा स्कूल उसको सानू सानू बुलाएगा, उसके ओरिजिनल नाम से किसी को कोई मतलब नहीं, उसके जो घर का नाम है उसी से बुलाएगा, वो ज्यादा फेमस हो जाता है ना। कभी कभी कुछ पेट नेम होते हैं स्कूल में, उससे लोग ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वैसे ही है कि ये सब जो नाम है ना, ये इनका IUPAC नेम नहीं है, लेकिन IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये इतने फेमस हो गए कि बोला यही नाम से बुलाओ यार, क्या ही फर्क पड़ता है ना? तो कुछ कमर्शियल बेंज इसको बेंजोइक एसिड बुलाते हैं, ठीक है? इसके बाद है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने को ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक होता है सिनेमिक एसिड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड नाम हम याद रख लोगे तो आपको थोड़ी आसानी पड़ जाती है। इसके बाद एक होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? यहाँ पे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो और यहाँ से OH लगा देना, ऑर्थो वाले पोजीशन से। ये वही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एसिडिक स्ट्रेंथ में जो हम लोगों ने कवर किया था, इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? चलिए इसके बाद एक होता है, एक ऐसे ही लिख लो यहीं पे, एक कंपाउंड ऐसे बना लो, यहाँ पर इसका ले लो OCO CH3 और यहाँ पर ले लो COOH, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बगल में OCH3 लगा। इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटाइल, इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? ये इसका कॉमन नेम है।
इसके बाद इसी का नाम एस्पिरिन भी होता है। डिस्प्रिन सुना होगा ना, सिर दर्द में डिस्प्रिन लेते हैं, एस्पिरिन उसी का मिलता जुलता भाई पेन किलर होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी का एक और नाम होता है एस्पिरिन भी बोलते हैं। चलिए, एस्पिरिन बोलते तो बोलते हैं, अदरवाइज कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं, एस्पिरिन से बोलते हैं, पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सीखने वाले हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, जिसमें दो COOH है और कुछ नहीं। जैसे यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए मैं सीधा होता है, पहले एक ट्रिक बता दे रहा हूं। ओ माय सन गो एंड प्ले, ओ माय सन गो एंड प्ले, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा करता था ना, 12th में था, तो मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे, ठीक है, 12th नहीं 13th में, तो उन्होंने ये क्लास में बताया था। एक बार सुना याद हो गया, मतलब बहुत आसान है ना, ओ माय सन गो एंड प्ले। अभी देखना बहुत आसान कर देता है ये चीजों को। यहां पर देखिए, ओ से होता है ऑक्जेलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। अब आप सोचोगे कि सर क्या है, ठीक है। एम से मैलोनिक एसिड, ठीक है। जैसे यहां पर देख लो, COOH दो होंगे, बीच में एक CH2 होगा और COH, इसको क्या बोलेंगे, मैलोनिक एसिड, ठीक है। देखो O ये स्टैंड करता है, यहां पर एक भी कार्बन नहीं है। M वाले में एक कार्बन होगा बीच में, S वाले में 2 कार्बन होगा, G वाले में 3 कार्बन होगा, A वाले में 4 कार्बन होगा, P वाले में 5 कार्बन होगा। देखो यहाँ पे बीच में एक कार्बन आया, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ऑक्जेलिक में एक भी नहीं आता है, मेलेनोइक में एक आता है, सक्सिनिक में फिर कितना आ जाएगा, S फॉर सक्सिनिक, तो 2 कार्बन हटा आ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे CH2 CH2 COOH COOH, इसका आप नाम क्या लिख दोगे, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये देख लीजिए 2 कार्बन आ गए ना यहाँ पर, S फॉर 2, ओ माय सन, सन फॉर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बाद ग्लूटेरिक एसिड आता है अपने पास, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा CH2 CH2 CH2, यहाँ COH, यहाँ COOH, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। ये देख लीजिए इसका नाम ग्लूटेरिक एसिड, बहुत ध्यान से। इसके बाद देखो A आ गया ना, तो A फॉर एडिपिक एसिड, तो आप लिख लो COOH लिख लो, यहाँ पर CH2 लिख दो, और यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 बीच में, और यहाँ पे COOH, इसको क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड, पिक एसिड, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद बीच में 5 आ गए, तो बीच में 5 आ गए, तो इसका नाम हो जाएगा पिमेलिक एसिड, ठीक है। तो ये देख लीजिए जरा सा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सारा याद कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़े बहुत और एसिड बताता हूं। यहां पर देखो नाम सुनो, यहां पे क्या है, मैलो, LO है, ध्यान रखिएगा, मैलोनिक, और एक होता है मेलनिक, ठीक है। तो अभी मैं बना के बताता हूं, मैलिक एसिड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसमें और भी आते हैं, तो इनको मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां पे जगह खाली है ना। देखो जैसे कि आपके पास ये वाला है, मान लीजिए CH, इसको मैं H को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, CH COOH, डबल बॉन्ड CH C, ऐसे लिख लीजिए COOH, ठीक है। एक ये, और देखो ये कंपाउंड, दोनों के नाम अलग अलग होते हैं मेरे भाई, आपको लगेगा कि दोनों के नाम सेम है, पर दोनों के नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वीडियो देखा है, तो वहां हम लोगों ने कवर किया था कि pKa1 इसका छोटा है, लेकिन pKa2 इसका छोटा है, क्यों है, उसके लिए वीडियो देखिए, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वीडियो है, उसमें 3rd या 4th वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में कवर किया हुआ है ना, सेकंड लास्ट या सेकंड वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आइए, इसका नाम जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम साइड में हो, उसको बोलते हैं मैलिक एसिड, मेलिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पर क्या होता है, देखो MALONIC, मैलोनिक एसिड, और ये क्या है, मैलिक एसिड, मेलिक एसिड, ठीक है। तो नाम में थोड़ा ध्यान रखिए, कभी क्या होता है, इसको भी लोग मैलोनिक एसिड बोलते हैं, उसको भी मैलोनिक एसिड बोलते हैं, तो थोड़ा इसमें डिफरेंशिएशन याद रखिए। इसका नाम हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब देखो इसका नाम कैसे याद करेंगे, तुम बोलोगे सर ये तो सिर दर्द दे दिया आपने, एक ही जैसे दोनों कंपाउंड याद कैसे रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपने सुना होगा ना मेल फीमेल, तो M स्टैंड्स फॉर मेल, F स्टैंड्स फॉर फीमेल, और एक ऐड आपने देखा होगा, मेन विल बी मेन, मतलब सारे के सारे आदमी एक तरह से सोचते हैं,
मेन सारे एक तरह सोचते हैं, मतलब दोनों OH जो होगा वो सेम साइड में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों सेम साइड में है तो नाम किससे होगा, M से होगा, तो मेल, यहाँ पे देखो मेल भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, मेलिक एसिड, ठीक है। और जो बच गया वो फ्यूमेरिक एसिड, मतलब लेडीज लोग जो होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ सब अपने अपने हिसाब से सोचती है, आदमी लोग का दिमाग एक ही तरफ रहता है ना। चलिए, लेकिन जो लेडीज होती है वो लड़कियां देवी होती है, ठीक है, तो उनका दिमाग, किसी का दिमाग पढ़ाई की तरफ है, किसी का सिलाई की तरफ है, किसी का पायलट बनने की तरफ है, लेकिन लड़कों का दिमाग एक ही तरफ होता है, सब गधे होते हैं। चलिए, तो ऐसे याद रखिए मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको फटाफट लिख लीजिएगा कॉपी में। अब अपने पास एक थैलिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट है, चलो यहीं पे कर लेता हूं कवर, है ना, थैलिक एसिड और उसके भाई बहन, ठीक है। चलो, तो अपने पास होता है एक ऐसा कंपाउंड, देख लीजिएगा, COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है, ये थैलिक एसिड है। अब एक और चीज, यहाँ पर आप सोचो कि सर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, अगर इसके ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, उसका भी नाम है। जैसे यहाँ पे मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, एक उसके छोड़ के हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, थैलिक एसिड। पर मैं आपको बोलूं तो इसका आपको नाम याद रखना है, ये नाम ही रखो तो भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, भूल भी जाओगे चलेगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है भूल जाएंगे, नाम तो बताओ सारा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसको क्या बोलेंगे, टेरे PHTHALIC थैलिक एसिड। देख लीजिए जरा तीनों का नाम, मेरे हिसाब से यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। जरा एक बार देख लीजिए फटाफट सारे। आप लोगों को करना क्या है, अब आप बोलोगे सर इतना लिख दिया याद कौन रखेगा, देखो याद तो आप ही को रखना है, कोई मिला के, ठीक है, याद तो आप रखोगे, अब वो कैसे रखोगे मैं बताता। अब आप सुनोगे सर इतना यूज कहाँ आने वाला है, देखो अपने पास चैप्टर भी 12, 13, 14 है ना, तो एक चैप्टर में कोई इसमें से 2 मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा, किसी चैप्टर में इसमें से कोई 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा, किसी में 2 यूज हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अपने पास ज्यादा नाम नहीं, अगर तुम मेरे से पूछो कि सर कितने नाम होंगे कॉमन नेम जो याद रखने, तो कुल मिला के 20 है ऐसे, ठीक है, बाकी तो आपको ऐसे ही याद रहेंगे। अब आप बोलोगे सर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड याद नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, 10th में पढ़ा था ये दोनों। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रूम में जाइए, एक पेपर के ऊपर सबका नाम लिखिए, रूम में उसको चिपकाइए, सुबह दोपहर शाम, जैसे खाना खाते हैं पानी पीते हैं वैसे सबका नाम एक बार पढ़ लीजिए, 4 दिन के अंदर सब याद हो जाएगा। हाँ, फिर उसको भूल भी जाओगे 10 दिन बाद, लेकिन फिर 2 दिन में देख लेना, तो ऐसे बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन, अब फिर बाद में क्या होगा, जब ऑर्गेनिक आप पूरा पढ़ोगे ना, तो आपको सब तो याद करना ही, फिर आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में मिलेगा तो वहां भी रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है। एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में स्टार्ट करते हैं सल्फोनिक एसिड को, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या है भाई मेरे, फिर सल्फोनिक एसिड कुछ नहीं है, S डबल बॉन्ड O यहाँ OH, इसके इधर एक वैलेंसी फ्री है, आपको जो मन कर चिपका दीजिए यहाँ से। इसी को कुछ लोग SO3H भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप ये देख लो, SO3H ऐसे, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कॉमन नेम याद नहीं करना है, आपने देख लिया सल्फोनिक एसिड फंक्शन को, बात खत्म। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए किस पे, एनहाइड्राइड पे। एनहाइड्राइड जो होगा वो कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पानी निकाल दीजिए, एनहाइड्राइड फॉर्म कर जाएगा। तो चलिए बताएं, देखिए ध्यान से, CH3COOH, CH3COOH। अब बाकी रिएक्शन क्या होगा ये सब तो आप बाद में पढ़ोगे, आपको उसके लिए टेंशन नहीं है। अब पूछोगे सर इसका नेमिंग से क्या है तात्पर्य, कोई तात्पर्य पता चल जाएगा, नेमिंग में भी ऐसे ही नेमिंग करते हैं, ठीक है। दोनों एसिड लेते हैं, पकड़ते हैं, उनका नाम जोड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग इसका नाम जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो इसीलिए ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर जब आप वो पढ़ोगे ना तो इनका नाम भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, बीच से जुड़ गया। अब एनहाइड्राइड का अगर आप मेरे से पूछोगे सर कैसे पहचानना है, तो ये वाला चीज दिखना चाहिए, एनहाइड्राइड हो जाएगा। लेकिन दोनों साइड में किधर भी ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, कार्बन कार्बन, समझ में मेरी बात, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बेंजीन नहीं चलेगा, कार्बन से ही लगा हुआ कुछ होना चाहिए। चलिए ऐसा समझ लीजिए, एक तो ये हो गया आपका, इसी में और हो सकते हैं एनहाइड्राइड के 1-2 एग्जांपल यहाँ भी दिखा देता हूँ। चलिए, थैलिक एसिड जो होता है ना, उसको भी आप चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको थैलिक एनहाइड्राइड वो बोलते हैं, लेकिन नाम से भी आपको कुछ नहीं करना। एक और हो सकता है कि इधर इथाइल लगा दो, यहाँ O, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ Me लगा दो,
ठीक है, वो भी हो सकता है। दोनों साइड बेंजीन भी लगा दोगे तो वो भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना। अपने को तो मेनली अब फोकस करना है एल्डिहाइड केटोन पे। चलिए, तो एल्डिहाइड क्या होता है? कुछ नहीं, C डबल बॉन्ड O के साथ एक H होना चाहिए। ये एकदम एकदम क्राइटेरिया एल्डिहाइड के लिए, ये होना ही चाहिए। ये नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये ले लो, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर कीटोन्स, तो भाई कीटोन्स कैसे होंगे? तो कीटोन्स ऐसे होते हैं कि दोनों साइड कार्बन ही होना चाहिए, एकदम पक्की बात है। दोनों में से किधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड हो जाएगा, OH हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कुछ और हुआ तो कुछ और हो जाएगा। दोनों साइड क्या होना चाहिए? कार्बन, ऑक्सीजन किधर भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तब इसको कीटोन बोलते हैं, ठीक है। वैसे भी आपने 10th में पढ़ा होगा ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर इसके स्मॉलेस्ट कीटोन इज 3। कम से कम 3 कार्बन चाहिए, वही होते हैं अपने को। चलिए, तो कीटोन हो गया यहाँ पर, देखिए कीटोन। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? इसका नाम लिखने वाले, कुछ कॉमन नेम जो बहुत फेमस है और आपको जरूरत भी पड़ने वाला है। चलिए, जैसे सबसे पहले ये आप यहाँ ध्यान से देखो, इसको छुपा लो ना, एल्डिहाइड है, या फिर इसको छुपा लो तब भी एल्डिहाइड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन वाले को हम लोग क्या लिखते थे? फॉर्मिक एसिड। और यहाँ एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे लिख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए CH3 लग गया, तो याद करो जरा मेरी बात। देखो, मैं थोड़ा एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे आप लोग समझ जाओगे, नाम लिखते लिखते तो समझ ही जाओगे। इसका नाम क्या था? आप लोगों ने इसका नाम क्या? एसिटिक एसिड याद किया था ना। यहाँ 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, ये वाला, इस कारण आपने इसको एसिटिक एसिड बोला। तो यहाँ पर देखो ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे? एसिटल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड बन गया ना फंक्शन ग्रुप, वहाँ एसिड था इसलिए एसिड बोल के लिख रहे थे आप। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। देख लीजिए जरा इसको ध्यान से। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन के साथ लगा होगा तो बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। देख लीजिए जरा आप इसको। फिर एक और चीज इसी में लगा लीजिए, यहाँ पर COCH3, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड था ये वाला पार्ट, अगर यहाँ OH लगा होता तो एसिटिक एसिड बोलते हैं ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एसिटोफेनॉल, कॉमन नेम एसिटोफेनॉल, ठीक है। इसके बाद दोनों साइड से बेंजीन लगा दो, जगह थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड हो। मैं स्पीड से बता रहा हूँ, आपको अगर जरूरत पड़े ना तो आप वीडियो स्लो कर लेना, ठीक है। आप लोग के पास तो सब कुछ है वीडियो स्लो करने के लिए, तो आप कर लेना। मैं थोड़ा स्पीड से बताता हूँ। इसका नाम हो जाएगा बेंजोफेनॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई मेरे बेंजोफेनॉल। आइए आगे बढ़िए। तो यहां तक आप लोग कॉमन नेम मेरे साथ नोट ही करते चलिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद एक कंपाउंड आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे लगा दो COH और एक OH यहाँ से लगा दो। इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, SALCYAL होगा, ठीक है, ALDEHYD, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और अच्छा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, इसका नाम होता है क्रोटोनल्डिहाइड। ये याद रखिएगा, ये कभी कोई पूछ लेता है। और ये कंपाउंड है ना, दिमाग में ही नहीं आता क्रोटोनल्डिहाइड बना है क्या, समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लीजिएगा क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। एक और कंपाउंड है, देखिए नाम ही पहले लिख रहा हूं मैं, सिनेमल्डिहाइड होता है। सिनेमिक एसिड था ना, उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड CHO लगा दो तो उसको क्या बोलेंगे? सिनेमल्डिहाइड। चलिए, तो वो भी लिख लेते हैं। PH मैं क्या करता हूँ? रिंग बना के लिखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा। जनरली ये क्या होता है ना, कभी कभी रिएक्शन के प्रोडक्ट में बन जाते हैं। कभी आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन किया, प्रोडक्ट में आपको यही फॉर्म हो गया, मान लो जो मैं बनाने वाला हूँ, तो आपसे क्या पूछा जाएगा ना कि भाई जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है? 4 नाम लिख देंगे। अब आपको प्रोडक्ट तो बना लिया, आपका नाम ही नहीं मालूम है, तो बहुत कांड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ये लगा लीजिए CH डबल बॉन्ड CH COH, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिनेमल्डिहाइड। सॉरी, इसको ऐसे लिखिएगा सिनेमल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। एक है साइनाइड, एक है आइसोसाइनाइड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहां तक पहुंचे थे? सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड पहुंच गए थे ना। तो अपने पास होगा साइनाइड, याद रखिएगा, मैं स्टार लगा के लिख दे रहा हूं। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? साइनाइड्स, ठीक है। और अगर N डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C हुआ, उल्टा
उल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N लगा है, तो क्या बोलेंगे, क्या फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे, साइनाइड फंक्शन ग्रुप है। अगर मान लो ऐसे कंपाउंड है और यहाँ पर N लगा है, ठीक है, रिंग से मतलब चेन से N लगा है और यहाँ C लगा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। इसी को आप क्या कर सकते हो, बेंजीन के साथ भी लगा सकते हो, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे कि आप इसको ले लो, बेंजीन के साथ मैं लगा के एक बार लिख देता हूँ, ये बेंजीन या C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हम करता है ना साइनाइड का, चलिए तो ये वाला साइनाइड हो जाएगा, साइनाइड यहाँ ई छूट गया था। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, देखिएगा जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, N डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, यहाँ बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड और ये भी साइनाइड। जरा ध्यान से देख लीजिएगा ये सारी चीजों को आप लोग, चलिए एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अमाइड कवर करना है, फंक्शनल ग्रुप जहां तक भी हम लोग पहुंचे थे। नेक्स्ट अपने पास है अमाइड्स। अमाइड्स जो होते हैं वो आपके पास C डबल बॉन्ड O N होगा और यहाँ दो ऐसे बॉन्ड। अब देखो अमाइड में होता है प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, वो डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं या फिर नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, तो वो डिग्री बात करेंगे, लेकिन C डबल बॉन्ड O N होना चाहिए। अगर ये हुआ तो वो अमाइड है, और बाकी तो अमाइड का कहानी। और आप जानते हो ना कि अमाइड इज द वीकेस्ट बेस, अगर आपने एसिड वाला पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा तो जाइए पढ़िए, क्वेश्चन आता है यार इसका, ठीक है, हर साल ऐसे डिक्शन का क्वेश्चन तो आता है, एसिडिक बेसिक का, ये तो बेसिक में कवर होगा। चलिए यहाँ आते हैं हम लोग, आगे कवर करते हैं। पहले देख लेते हैं 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, और जैसा कि आप जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड। आइए जरा कवर करते हैं इसको। मान लीजिए ये CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N के साथ 2 H लगे, तो आप पहले ध्यान से देखिए कि इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन ही तो डायरेक्टली अटैच्ड है ना, समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। अगर ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन लगा है, 1 डिग्री अमाइड, ठीक है, 0 डिग्री कभी नहीं होगा, ऐसा कोई मत समझिएगा, तो 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा। चलिए ये तो एक 1 डिग्री हो गया। और दूसरा तरीका ये भी बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे, ठीक है, चलिए एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद बताइए यहाँ पे भी आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर देखो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 डिग्री अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, ये भी 1 डिग्री अमाइड का केस आ जाएगा। चलिए आगे कवर करते हैं, आपके पास आ जाएगा 2 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री अमाइड में क्या होगा आपके पास, देखिए ये इसको सेकेंडरी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, CH3 बेंजीन वेंजीन कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं बार बार CH3 लिख देता हूँ क्योंकि याद ही CH3 आता है, थोड़ा सिंपल है ना। N ये एक H और यहाँ पे मान लो एक CH3 है। अब देखो, अब ध्यान से देखो मेरी बात, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे हैं डायरेक्टली, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन लगे ना, 2 डिग्री, बात खत्म, सीधा लिखिए बस। ये कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइड। इसके बाद आप ऐसा समझ लो, इधर एक बेंज, ये कुछ मान लो, बेंजीन ही बना दो, मान क्या लो, बेंजीन बना दो, C डबल बॉन्ड O N, इधर मिथाइल इधर इथाइल, अरे सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया इसमें, यहाँ एक कैच, ये क्या होगा 2 डिग्री अमाइड, फिर C डबल बॉन्ड O N, एक यहाँ पर इथाइल या फिर आप इसको ऐसे लिख दो ना, ऐसा कुछ, और एक H, ये भी कितना हो जाएगा 2 डिग्री अमाइड। देखो इस नाइट्रोजन से इधर एक कार्बन लगा, इधर एक कार्बन लगा, बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइड। इसके बाद अपने पास एक होता है 3 डिग्री अमाइड, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, मैं जब तक बोर्ड मिटाऊं, कवर करो फटाफट। चलिए मैं तो बोलूंगा कि अगर आप वीडियो को चलाते चलाते मेरे साथ ही लिखते चले जाओ तो बहुत बढ़िया है। वैसे आपका एक क्लास का टाइम पूरा खत्म हो जाएगा ना, और 1 घंटे से ज्यादा का आज तक मैंने वीडियो डाला नहीं है, पर अगर आप 1 घंटे फुल कंसंट्रेशन से पढ़ लेते हो तो बहुत कवर हो जाएगा आपका। चलिए फिर भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 3 डिग्री अमाइड। अब यहाँ तक अगर कोई आया है तो ये बात समझ गया, इसको टर्शियरी बोलेंगे, ठीक है, एक तो टर्शियरी बोलेंगे, दूसरा नाइट्रोजन से 3 कार्बन लगेंगे, भैया मेरे ये हाइड्रोजन भी नहीं होगा। उसके बाद कभी-कभी लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड में 2 हाइड्रोजन, 2 डिग्री अमाइड में 1 हाइड्रोजन, 3 डिग्री अमाइड में 1 भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। तो आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इधर एक CH3 और इधर एक CH3, देखिए बहुत ध्यान से, इस नाइट्रोजन के साथ इधर तीनों साइड कार्बन लगे हुए 3 डिग्री अमाइड, कोई हाइड्रोजन नहीं तो 3 डिग्री अमाइड। यहाँ पे मान लो इधर N है,
यहाँ से बेंजीन लगा, यहाँ से CH3 लगा, ये भी वही केस है। ये भी क्या 3 डिग्री अमाइड का एक एग्जांपल है। अब आप पूछोगे ना सिर्फ तीनों डिग्री अमाइड, तो मैं आपको सेम बता दूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बोलोगे यार ये क्या बोल दिया है ना, तो असल में क्या होता है कि ऑल अमाइड्स आर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप चाहो तो कहीं पे नोट करके इसको लिख सकते हो, या आप जब फंक्शनल आइसोमर पढ़ोगे ना वहां पे भी आप पढ़ोगे 1 2 3 डिग्री अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बताता हूं क्यों। नोट लिखो, ऑल ऐसे लिख लो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सारे के सारे क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, वो इसलिए भाई मेरे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका जो रिएक्शन होता है ना वो इस 2 हाइड्रोजन के साथ चलता है, के एसिडिक हाइड्रोजन है। इस वाले 2 डिग्री का एक हाइड्रोजन के कारण उसका नेचर क्रिएट होता है, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनाएगा, या उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, रिएक्शन। और ये वाला 3 डिग्री, ये वाला जो है ना जनरली एसिडिक हाइड्रोजन वाला टेस्ट ही नहीं देता। आप बाद में पढ़ोगे कि एक होता है डाइजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम, ये वाला फॉर्म कर लेता है, ये वाला फॉर्म नहीं कर पाता। और ये तो ये रिएक्शन नहीं करता, ये एटलीस्ट रिएक्शन करता है, ऑयली लिक्विड बनाता है, पर ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं। अब बाकी कैसे होगा वो हम लोग बात करेंगे जब ये पढ़ेंगे डाइजोटाइजेशन, या फिर डाइजोनियम का फॉर्मेशन, या फिर रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम विद एल्फेटिक अमाइन। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चन लिखने वाला मैं थोड़ा सा, और उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड कौन कौन से, ठीक है। चलिए कवर करते हैं। इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी होगी, इस नाइट्रोजन से एक कार्बन लगा है 1 डिग्री, क्या नहीं बहुत बढ़िया, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी ना, ये 2 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए जरा सा ध्यान से, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ 2 डिग्री मैं बगल में लिखता हूँ, मार्कर मेरा थोड़ा चल नहीं रहा, ये 2 डिग्री, या फिर क्वेश्चन के ऊपर लिखता हूँ। यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर आइए 1 2 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 3 डिग्री। यार मैंने तो सारे एग्जाम्पल में 3 डिग्री डाल दिया, ये भी 3 डिग्री हो जाएगा। या फिर चलो यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ कितने हो जाएंगे आपको 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पर इधर बेंजीन लगा देता हूँ, थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए ना 1 2 3 डिग्री। चलो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़े, 19 डिग्री समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपने पास एक होता है, नेक्स्ट होगा फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड, लिख लीजिएगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हम लोग क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, ब्रोमीन आयोडीन सब होता है, ठीक है, लेकिन अपने पास जनरली आपको यही दिखेगा, ठीक है, ऐसा लगा होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसका एक एग्जांपल है CH3COCl, ये एक एसिड हैलाइड है, ये भी एक एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, एसिड हैलाइड के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे मान लो ना, आप अगर चाहो तो मैंने बोला ना यहाँ पर हेलोजन लगा, आप Br भी लगा सकते हो, आपको X लगाना है कुल मिला के, समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको लगाना है हेलोजन, तो Br लगाओ, I लगाओ, आपकी मर्जी जो लगाओ, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, आयोडीन लगा, जनरली आयोडीन मिलता नहीं है पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर वही F लगा के देखिए, ठीक है। एसिड हैलाइड मतलब हेलोजन लगा होना चाहिए कुल मिलाकर, और कुछ कहने से करते। क्लोरीन और आयोडीन कम ही मिलते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन से ही काम चल जाता है, जनरली वही आपको मिलने वाला है, जनरली सबका ज्यादा आपको क्लोरीन मिले, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए जरा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखने वाले हैं, उसको बोलते हैं एस्टर, जिसमें नाम वाम ज्यादा नहीं है, उसको तो डायरेक्टली खत्म करेंगे, ठीक है। एस्टर देख लीजिए जरा सा, एस्टर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर कार्बन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, इस साइड कार्बन ही होना चाहिए। H हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, कुछ और नहीं, कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको एस्टर बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, COOMe लिख दीजिए या फिर CH3 लिख दीजिए, ये क्या है एस्टर का एग्जांपल है। फिर आप चाहो तो आप ऐसा ले लो, COO
ठीक है, बेंजीन लगा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। COOMe या फिर ET भी हो सकता है, कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं ETCOOMe, यहाँ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कार्बन। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अल्कोहल और थायोल कवर करते हैं। अल्कोहल और थायोल को फटाफट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल किसको बोलते हैं? आपके पास OH होना चाहिए, OH फंक्शनल ग्रुप होगा, सिर्फ OH होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा के बोलते हैं कि सर यहाँ पे भी तो है, नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसको मत बोलने लगना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए सिर्फ OH होना चाहिए, कार्बन से लगा हुआ, बस सिर्फ OH। और अगर थायोल किसको बोलते हैं? थायोल बोलते हैं जब SH लगा होता है। आज SH आपको थायोल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिलने वाले हैं और अल्कोहल की डिग्री पूछी जाएगी, कितने डिग्री का अल्कोहल है। चलिए तो साथ में कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको बस देखना होगा। देखो अल्कोहल की डिग्री कैसे बताते हैं? देखो OH किस कार्बन से लगा, उस कार्बन की जो डिग्री होगी ना, हम लोग बोलते हैं अल्कोहल उतनी डिग्री का। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से OH लगा है, पूछेगा बताओ ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया। अब पूछेगा कि अल्कोहल की डिग्री क्या है, तो आप देखो ये किस कार्बन से लगा है, इसकी डिग्री क्या है? 2, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ क्लियर हुआ कुछ? चलिए इसके बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसा करेंगे कि भाई यहाँ से OH लगा दो, फिर एक बोलेगा कि यहाँ से OH लगा दो और एक यहाँ OH लगा देगा। बोले बताओ सबकी डिग्री बताओ अल्कोहल। तो बोलेगा भाई ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये वाला जिस कार्बन से लगा उसकी डिग्री क्या है? 1, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देख लीजिए जरा फटाफट, यहाँ से OH लगा है, मान लीजिए यहाँ से इधर OH लगा है और यहाँ पर ऐसे OH, ठीक है। ये एक कार्बन से लगा है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल, ये 2 से लगा है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल, ये 3 से लगा है, ये कार्बन जो है ये आगे के 3 कार्बन से लगा है, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल। तो आपके पास 1 2 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री का अल्कोहल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कार्बन 4 डिग्री का होगा तो चारों साइड से तो वो कार्बन से गिरी जाएगा ना, तो फिर OH से किधर से कनेक्ट होगा? हो ही नहीं सकता ना, इसलिए 1 2 3 डिग्री का ही अल्कोहल होता है। देख लीजिए, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अमाइन देख लेते हैं, छोटा सा यहीं पर अमाइन। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? NH2 लगा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ और नीचे एग्जाम्पल ले लूंगा। देखो NH2 लगा होता है, कहाँ से? कार्बन से सीधा, ठीक है। अमाइड मत ले लीजिएगा, इसको कुछ लोग अमाइड से कनेक्ट कर देते हैं कि सर ये भी तो अमाइन है ना, यहाँ पर NH2 तो लगा। अब यहाँ NH2 की जरूरत नहीं है, असल में यहाँ पर आप सिंपल समझो ना, कार्बन से नाइट्रोजन लगा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हाइड्रोजन है इसके पास, नाइट्रोजन होना चाहिए बस। आप एग्जांपल से देखो, एक तरफ तो कार्बन होगा, बाकी के 2 साइड हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों हाइड्रोजन होगा तो अमाइन नहीं बोलेंगे, वो तो फिर अलग चीज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाएगा तीनों हाइड्रोजन हो गए तो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH2, ठीक है। तो अब कभी ये भी पूछते हैं डिग्री ऑफ अमाइन, ये अमाइन हो गया, कार्बन से लगा ये डिग्री, ये फिर यहाँ पर NH2 लगा है तो ये, फिर यहाँ पर समझिएगा N के साथ एक H और एक CH3 भी तो लगा सकते हैं ना। फिर मान लीजिए N के साथ आपने इधर भी CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पर N है, फिर इधर Me और इधर भी Me लगा दिया, या फिर इसको Me को छोड़ दें यार, बेंजीन लगा। बोल बात समझ में आ रही है मेरी मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखो ये तो क्या अमाइन आपने देख लिया। अब यहाँ पर पूछा जाता है अमाइन की डिग्री, जैसे अल्कोहल की डिग्री थी ना, OH जिस कार्बन से लगा उसकी डिग्री बता दो। ये ऐसे यहाँ पर NH2 जिस कार्बन, जितने कार्बन से अटैच्ड होगा उसको बता दो कितने कार्बन से लगा। ये देखो NH2 कितने कार्बन से लगा है? 1 से लगा है, तो ये बोलेंगे 1 डिग्री का अमाइन। ये कितना लगा है? 2 साइड कार्बन से लगा ना, तो 2 डिग्री का अमाइन। ये 3 साइड कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री का अमाइन। ये एक ही कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री अमाइन, और ये 3 डिग्री अमाइन। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए अब क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करते हैं, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं यहाँ पे मैं कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता हूँ और उस पर बात करेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल,
यहाँ पे आप लगा दो, कौन सा लगाओ, कुछ तो लगा ही देता हूँ, चलो क्या बोलते हैं, यहाँ OH लगा दो। आपको बताना है इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, मैं गिन के बताऊँ। सबसे पहले ये थायोल एक, फिर ये अमाइड, अमाइड कितना 3 डिग्री का, थायोल अमाइड, अल्कोहल एक और, ये कितना 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल वो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं होते, अल्कोहल अल्कोहल बात करें यहाँ। फिर एक क्या हो जाएगा साइनाइड, और एक क्या हो जाएगा एस्टर। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट, इसको फंक्शनल ग्रुप में मत गिनना, एक बार अल्कोहल गिन लिया ना आपने तो दूसरी बार अल्कोहल गिनने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OH दो बार नहीं गिनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो आपको मैंने बताया कि आप अमाइन में, अमाइड में, ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। नाइट्रोजन वाले में अगर हाइड्रोजन डिफरेंट होता है ना, नाइट्रोजन अगर है उसमें हाइड्रोजन अलग अलग होंगे तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज दूसरे में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए जरा ध्यान से, और मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको बुक से देता हूँ। ठीक है, फिर इसमें फिर एग्जांपल यही था। और आप तो ये जानते हो ना एल्कीन, एल्केन, ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं बुक से दे रहा हूँ उससे कंसीडर। CN लगाओ, चलो CN लगाओ, फिर यहाँ के बाद ऐसे बढ़ो, CN के बाद क्या लगाओगे, NC लगाओगे, लगाओ भाई NC। अब पूछा जाएगा टोटल डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप, एक अल्कोहल 1 2, ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप था, आप लोग 10th में पढ़ चुके, तो ये बताने की जरूरत है नहीं है। ये डबल बॉन्ड तो 1 2 3, साइनाइड 4, आइसोसाइनाइड 5 6 7, और इसको भी अलग फंक्शनल ग्रुप आप लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, जैसे आप पढ़ा ना 1 2 3 डिग्री अमाइड, वो सारे अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 1 2 3 डिग्री अमाइड ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अलग अलग होंगे, मतलब अगर नाइट्रोजन की डिग्री चेंज होगी, चाहे अमाइड हो या अमाइन हो, वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। चलिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप आपको डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जितना हो सकता है ना, हम लोगों ने हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप देखे, हो सकता है तो अगर बचेगा तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पे आपको पता चली जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी हम लोगों ने कवर कर लिया, जितना हो सकता था मैंने एक वीडियो में ट्राई किया है कि आपको कंप्रेस करके सारा थ्योरी दे दिया जाए। बाकी के नोमेनक्लेचर का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर।